हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में 2020 में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको स्कीम बताने जा रहा हूँ म्यूचुअल फंड की, उसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस टाइप की स्कीम्स बताऊँ जिसमें आपका रिस्क जो है वो कम से कम हो। तो दोस्तों, अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना है तो पहली चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि हम जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें रिस्क कम से कम हो। पहले हमें रिस्क को मैनेज करना है, जो हमारी रिस्क है उसको कम से कम रखना है। फिर उसके बाद हमें फोकस करना है कि ज़्यादा रिटर्न्स म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में हमें मिल पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको अब थर्ड नंबर की म्यूचुअल फंड बेस्ट स्कीम 2020 की बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जो थर्ड नंबर की स्कीम है वो है मोतीलाल ओसवाल की निफ्टी 500 इंडेक्स फंड की स्कीम। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मेरे पास डेटा है वो 31 मई 2020 का है। मैं पेटीएम मनी की वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ आपको डेटा दिखाने के लिए। तो दोस्तों, ये जो फंड है ये क्या करता है, ये जो निफ्टी 500 इंडेक्स फंड में जो भी स्टॉक्स हैं उसी स्टॉक्स में सेम अमाउंट में, सेम वेटेज में, सेम प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करता है। इसको समझने के लिए चलिए देखते हैं हम इनकी होल्डिंग्स। तो दोस्तों, ये जो निफ्टी 500 इंडेक्स फंड है मोतीलाल ओसवाल का, इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में 8.5% जो हैं पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं अपने टोटल एएमसी अमाउंट के। तो दोस्तों, जो हमारा निफ्टी 500 इंडेक्स फंड है उसमें भी यही सेम अमाउंट का वेटेज होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड स्टॉक का। तो दोस्तों, ये जो इंडेक्स फंड्स होते हैं ये करते क्या हैं कि मान लीजिए अगर इंडेक्स फंड में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का जो वेटेज है वो 8.5% है, एचडीएफसी बैंक का जो वेटेज है वो 7% के आसपास है। तो ये जो फंड मैनेजर हैं असेट मैनेजमेंट कंपनी के, ये भी सेम अमाउंट में, सेम वेटेज देके, सेम प्रपोर्शन में जो पैसा है वो लगा देते हैं शेयर बाज़ार में। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं सेक्टर होल्डिंग्स की, तो यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर में लगभग 30% के आसपास निवेश है। एनर्जी सेक्टर की बात करूँ तो 13% के आसपास निवेश है। अगर टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो 11.4% के आसपास निवेश किया हुआ है इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने। अब हम चलते हैं स्कीम इन्फॉर्मेशन पे। तो दोस्तों, ये जो फंड का साइज़ है ये मात्र 40 करोड़ है, थोड़ा सा कम है पर ठीक है। अगर मैं एक्सपेंस रेशो की बात करूं तो ये 0.38% है। तो दोस्तों, ये जो एक्सपेंस रेशो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सपेंस रेशो वो अमाउंट है जो म्यूचुअल फंड असेट मैनेजमेंट कंपनी हमसे चार्ज करती है हमारे फंड्स मैनेज करने के लिए। तो मान लेते हैं अगर आप 100 रुपये इस म्यूचुअल फंड की स्कीम में लगाते हैं, अगर आप 100 रुपये की एन ख़रीद लेते हैं इस म्यूचुअल फंड की स्कीम से, तो आपको हर साल 0.38% यानी कि 38 पैसे जो है एक्सपेंस आपको बेयर करना पड़ेगा, यानी कि 38 पैसे आपको इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देने होंगे। तो जो कि काफ़ी कम है। अगर हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये होता है कि जो हमारा एक्सपेंस रेशो है वो बहुत कम रहता है। तो अगर एक्सपेंस रेशो कम होगा तो यानी कि हमारे खर्चे कम होंगे, तो इसमें जो रिटर्न्स हैं वो बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अगर मैं बात करूं इनके स्टॉक्स की, मतलब जो टॉप होल्डिंग्स है इनकी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके पास टॉप ब्लू चिप्स हैं, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़, एचडीएफसी बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, एचडीएफसी, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, आईटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक। तो ऐसे टॉप की कंपनीज में इस इंडेक्स फंड ने इन्वेस्ट किया है। अब दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया एक इंडेक्स फंड। अब मैं आपको एक नॉर्मल फंड की तरफ लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे लगा लिया है एच डी एफ सी इक्विटी डायरेक्ट प्लान। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्कीम का एसेट साइज़ है वो 17,500 के आसपास है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इनका जो एक्सपेंस रेशो है वो है 1.25%, जो कि दोस्तों बहुत 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 ज़्यादा है। अगर आप 100 रुपये इस स्कीम में लगाते हैं तो आपको हर साल 1 रुपये 25 पैसे इन्हें एज अ फ़ी देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, जो कि ज़्यादा है। कुछ कुछ फंड्स में एक्सपेंस रेशियो 2.5% तक भी होता है, लेकिन इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी की ये जो स्कीम है इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, उस हिसाब से ये जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों, अगर हम इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं
तो हम एक्सपेंस रेशियो में काफ़ी ज़्यादा पैसे बचा लेते हैं। और हम पेटीएम मनी के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो जो हमारे जो प्लान्स होंगे, जो भी हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे वो सारे डायरेक्ट प्लान्स होंगे, यानी कि हम कंपनी से डायरेक्टली जो यूनिट्स हैं, एनएवीज़ हैं, वो हम खरीदेंगे। तो दोस्तों ये जो थर्ड नंबर की अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम है, इसकी जो एनएवी है वो लगभग 9 रुपये के आसपास है, 9 रुपये 80 पैसे के आसपास है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अगर आप इसमें 500 रुपये महीने से भी शुरुआत करते हैं तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा एनएवीज़ मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये था हमारा थर्ड नंबर का म्यूचुअल फंड स्कीम। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड नंबर म्यूचुअल फंड स्कीम पे, जो हमारी टॉप सेकंड म्यूचुअल फंड स्कीम है। तो दोस्तों ये है डीएसपी की निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड स्कीम। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्कीम का एसेट साइज़ है वो 57 करोड़ के आसपास है। जो एक्सपेंस रेशो है वो है 0.29%, जो कि मोतीलाल ओसवाल की जो एक्सपेंस रेशो है उससे भी कम है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। कैश होल्डिंग भी इन्होंने ज़्यादा नहीं रखी है, मतलब ज़्यादातर जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड में ही लगाया है, स्टॉक्स में ही लगाया है। ग्रोथ प्लान है। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि जो एग्ज़िट लोड है वो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों अगर आप नहीं जानते एग्ज़िट लोड क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप शेयर्स माफ़ कीजिएगा, जब आप म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हैं, जो एनएवीज़ हैं, जब आप उसको बेचते हैं तो उस पर जो चार्ज लगता है उसको बोला जाता है एग्ज़िट लोड। तो मान लेते हैं कि अगर आपने 1000 रुपये की एनएवीज़ ख़रीद के रखी हैं, यूनिट्स ख़रीद के रखी हैं म्यूचुअल फंड की, और आप कल के दिन चाहते हैं उसे बेचना, आपने आज ख़रीदा, आप चाहते हैं 1 महीने बाद बेचना, तो क्या उस पर म्यूचुअल फंड वाले कुछ आपको चार्ज कर रहे हैं? तो इस स्कीम में आपको कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने आपको थर्ड नंबर वाली स्कीम बताई थी मोतीलाल ओसवाल की, उसमें आपका जो एग्ज़िट लोड था वो हम देख लेते हैं। उसमें एग्ज़िट लोड है 1% का। अगर आप 3 महीने के अंदर ख़रीद के जो अपनी एनएवीज़ हैं उसको आप बेच देते हैं, तो अगर आप 100 रुपये की एन जो यूनिट्स हैं म्यूचुअल फंड की वो इसमें ख़रीदते हैं तो आपको 1% जो है एज अ फ़ी उन्हें देना पड़ेगा म्यूचुअल फंड वालों को, तो जो कि हमारे लिए एक लॉस ही है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करें, ऐसी एसेट मैनेजमेंट की स्कीम्स में इन्वेस्ट करें जहाँ पे एग्ज़िट लोड कम से कम हो। तो ये दोस्तों ये था हमारा सेकंड नंबर का म्यूचुअल फंड टॉप स्कीम। अब हम इसमें देख लेते हैं कंपनीज होल्डिंग क्या है इनकी मेन। इन्होंने एवेन्यू सुपर मार्ट्स में इन्वेस्ट करके रखा है, जो कि डी मार्ट जैसी कंपनी को, डी मार्ट जैसे ब्रांड को चलाती है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है। डिवीज़ लैब जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, डाबर इंडिया, ICICI लॉम्बार्ड। तो इस इंडेक्स फंड में भी इन्होंने टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखा है। तो दोस्तों इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो इंडेक्स फंड है वो उसको मैनेज किया जाता है इंडेक्स फंड कमेटी के द्वारा। तो दोस्तों इंडेक्स फंड कमेटी है वही डिसीजन लेती है कौन से स्टॉक रहने चाहिए, कौन से नहीं रहने चाहिए। हर 6 महीने में कुछ स्टॉक्स बढ़ते घटते रहते हैं। तो उससे हमारा ये फ़ायदा रहता है कि जो हमें पैसे फ़ंड मैनेजर को देने चाहिए थे वो हम देते नहीं हैं। तो जो दिमाग लगना है स्टॉक सिलेक्शन का वो स्टॉक फ़ंड वालों की जो कमेटी रहती है, इंडेक्स कमेटी, वो लगाती है। और हम जो है क्या कहते हैं, ऐसी इंडेक्स फंड की स्कीम्स में इन्वेस्ट करके वो एक्सपेंस रेशियो हम बचा लेते हैं। तो दोस्तों ये जो इंडेक्स फंड होते हैं ये ऑटोमेटिकली चलते हैं, इसी वजह से इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी कम रहता है। तो ये हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी टॉप स्कीम, जो जिसमें मैं पर्सनली भी इन्वेस्ट करता हूँ, वो है NUTI की निफ्टी 50 इंडेक्स फंड स्कीम। UTI यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इनकी ये जो स्कीम है इसकी ख़ास बात ये है कि जो इसका एसेट साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है, 2000 करोड़ के आसपास है। इतने ज़्यादा पैसे हैं एसेट के पास, मतलब इस स्कीम के पास, इसलिए इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी कम है, 0.10% के आसपास है। यानी कि अगर आप 100 रुपये लगाते हैं तो आपको बस 10 पैसे का जो है एक्सपेंस रेशियो आपको देना पड़ेगा, जो खर्चा है वो आपको देना पड़ेगा एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो यहाँ पे एग्ज़िट लोड है वो भी बिल्कुल नहीं है। और जो इसका बेंचमार्क है वो है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जिसको हम निफ्टी बोलते हैं।
तो दोस्तों इनकी अगर मैं टॉप होल्डिंग्स की बात करूं तो वही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी जो एनबीएफसी है वो, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, आईटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारती एयरटेल। तो इन्होंने भी जो है टॉप की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करके रखा है। तो दोस्तों जब हम ऐसी ब्लू चिप्स में इन्वेस्ट करते हैं तो फ़ायदा ये रहता है कि जो हमारे पैसे के डूबने के चांसेस रहते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, हमारा जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है। और इंडेक्स फंड में लगाने का फ़ायदा भी ये है, इन्वेस्ट करने का फ़ायदा भी यही होता है कि जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत कम होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी टॉप 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।